देखिए, मैंने अपनी 25-30 साल की प्रैक्टिस में सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई रिट नहीं देखी जिसके अंदर आप एक रेमिशन ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं। आप स्पेकुलेटिव रिट पिटीशन फाइल करते हैं जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि रेमिशन ऑर्डर इसलिए गलत है या इस ग्राउंड पे गलत है, और वो रेमिशन ऑर्डर कोर्ट के सामने प्लेस भी नहीं किया जाता। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि बिना रेमिशन ऑर्डर देखे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो भी एक पॉलिटिकल आउटफिट के द्वारा, जो कि एक स्ट्रेंजर होता है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, वो किस तरह की रिट फाइल की गई है जिसके अंदर उनको खुद नहीं मालूम कि रेमिशन ग्राउंड क्या थे ग्रांट करने में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात ये है कि ये हमारे खिलाफ रिलीफ लेना चाहते हैं कि हमारी जो रेमिशन सो कॉल्ड ग्रांट हुई है वो गलत है और हमें वापस कस्टडी में लिया जाए। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर आप किसी के खिलाफ रिलीफ मांग रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये डिमांड करता है कि आप उनको कम से कम पार्टी तो बनाएंगे। क्या कोर्ट बिना सुने उनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर सकती है? तो जब हमने ये ऑब्जेक्शन कोर्ट में उठाया तो कोर्ट ने पटिशनर को ये डायरेक्ट किया है कि आप सारे कन्विक्टेड अक्यूज को रिस्पोंडेंट पार्टी बनाएं, और उनका तर्क अब हम लोग कोर्ट के सामने पेश करेंगे, जो कि आपको मैंने पहले बताया है कि ऐसी रिट पटिशन एक स्ट्रेंजर के द्वारा मेंटेनेबल नहीं होती क्रिमिनल लॉ के अंदर। हाँ, अगर विक्टिम आता है या कोई कंप्लेनेंट आता है तो फिर भी बात समझ आती है, पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं है। और ये आज का कानून नहीं है, ये कम से कम 20 साल पुराना कानून है। सिमरनजीत सिंह मान के केस से ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की चली आ रही है 92 से लेकर आज तक। और ये बहुत हैरानी की बात है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होती है एक पॉलिटिकल आउटफिट के द्वारा, जो कि एक रेमिशन ऑर्डर चैलेंज करना चाहती है, जो कि रेमिशन ऑर्डर कोर्ट की फाइल में है भी नहीं। पहली सुनवाई में कोर्ट ने आपकी इस दलील पे कुछ प्रतिक्रिया दी है? जी, जब हमने कोर्ट में ये ऑब्जेक्ट किया तो कोर्ट ये सुन के बहुत हैरान हुई कि उन्होंने हमें पार्टी रिस्पोंडेंट भी इस केस में नहीं बनाया गया और हमारे खिलाफ डायरेक्शन सीख की जा रही है। तो कोर्ट ने इमीडिएटली पटिशनर के वकील श्री कपिल सिब्बल को ये डायरेक्ट किया कि आप इनको ज़रूर पार्टी बनाएं, जाकि इनका तर्क सामने आए। अब क्योंकि कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया है तो हम इस केस में पार्टी रिस्पोंडेंट बनेंगे और हम अपना तर्क सामने लेके आएंगे कि क्या ऐसी रिट पटिशन फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेबल है लोकस स्टैंडर्ड के आधार पर। ऋषि सर, एक सवाल और उठ रहा है बार बार, ये सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, कि रूल के हिसाब से नहीं दिया गया इनको रिमेशन, इनको पॉलिटिकल प्रेशर में दिया गया। जी देखिए, यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक टिपिकल मीडिया ट्रायल का केस बन चुका है। किसी को ये नहीं मालूम, यहाँ तक कि पटिशनर को नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट में कि रेमिशन ऑर्डर देने के क्या आधार थे। लेकिन मैं एज अ वकील कन्विक्ट्स का इंस्ट्रक्शन में ये बात क्लियरली कह सकता हूँ, सारे रेमिशन के प्रोटोकॉल जो कि जेल एडवाइजरी कमेटी थी 10 मेंबर की और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही, उनको अप्रूवल मिलने के बाद ही उनको छोड़ा गया है। बट इन एनी केस, जब तक ये ऑर्डर नहीं दिखाएंगे कोर्ट के अंदर तो ये इस ऑर्डर पर अटैक कैसे करेंगे, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। जी देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये जस्टिस साल्वी की स्टेटमेंट मैंने भी पेपर में पढ़ी थी कि उनसे कंसल्ट नहीं किया, पर कानून ये नहीं कहता, रूल ये नहीं कहता। रूल ये कहता है कि एट प्रेजेंट जो कंसर्न ट्रायल जज है महाराष्ट्र का, उससे आप ओपिनियन ली जाए। मैंने वो ओपिनियन खुद देखी है, मेरे पास वो ओपिनियन की कॉपी भी है, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा हुआ है कि 92 की पॉलिसी के हिसाब से उनका केस कंसिडर किया जाए, और यही सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था। अब उसके बाद रेमिशन केस कंसिडर किया। जेल एडवाइजरी कमेटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, 3 सोशल वर्कर होते हैं। इन सारी 10 मेंबर की यूनानिमस डिसीजन था इस कमेटी के अंदर कि इनको छोड़ा जाए। ना ही ये सिर्फ, उसके बाद 435 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये प्रोवाइड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्क्रेंस होनी जरूरी है, यहाँ तक कि वो भी ली गई थी इस केस में। और इसलिए मैं बार बार हैरान होता हूँ, बिना सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाए कि क्या रेमिशन ऑर्डर में क्या फ्लॉ था, यहाँ तक कि ऑर्डर तक नहीं लगाया गया, ये कैसे अटैक करते हैं उस ऑर्डर के ऊपर। दिस इज मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल इन सुप्रीम कोर्ट।